नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है तो इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और उसमें एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के सीपी शेड्यूलिंग के नाम से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आप उस शेड्यूलिंग में जाके देखो, उस प्लेलिस्ट को देखें। उसमें सभी प्लेलिस्ट मैंने और जितने भी और इससे पहले जो FCFS है, SGF है, SRTF है, ये सब मैंने उसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है, सो अगर आप वो वाली वीडियोस नहीं देखें, पहले आप उन वाली वीडियोस को देखें। अगर वो वाली वीडियोस आप नहीं देखोगे तो ये वाली आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, सो नाउ अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ठीक है, तो ये हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो क्राइटेरिया रखेंगे हम लोग अराइवल टाइम ही रखेंगे। वैसे तो हम लोग जो क्राइटेरिया जो रखते हैं अराइवल टाइम के थ्रू हम लोग इसमें रखेंगे, लेकिन इसमें जो है अराइवल टाइम है और मोड होगा इसका कौन सा, प्रीएम्प्टिव। ठीक है, और टाइम क्वांटम, हाँ टाइम क्वांटम इसमें एक नई चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग ज्यादातर किसको चेक कर रहे थे, वर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग हम इसमें देख रहे थे। लेकिन इसमें हमारा क्या होता है, टाइम क्वांटम गेन मोड। अब पहले हम लोग ये समझ लेते टाइम क्वांटम क्या होता है। टाइम क्वांटम हमारा वो वैल्यू होती है हमें कितने तक चलना है हमें, यानी कि जब हमारी प्रोसेसिंग हमारी रनिंग स्टेट में आएगी ना, तो कितने तक हमें चलना है। अब जैसे इसमें टाइम क्वांटम कितना गिवन है, 2 है। अब 2 इसमें टाइम क्वांटम गिवन है, तो इसका मतलब हमें कितने तक चलना है, अब हमें कहाँ तक चलना है, 2 तक चलना है। ठीक है, सबसे पहले हमें कितने तक चलना है, 2 तक। ठीक है, सो चलो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, इसमें अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 चार्ट हम लोग क्रिएट करते थे डायरेक्टली, हम लोग एग्जीक्यूशन वाला, हम लोग इसमें 2 चार्ट क्रिएट, इससे पहले हम लोग एक चार्ट क्रिएट करते थे। ठीक है, अब इसमें हम लोग कितने चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, 2। एक रेडी स्टेट और एक रनिंग स्टेट, हम इसमें 2 चार्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो ना सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले 0 पे कौन सी प्रोसेस हमारी अराइव हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये काम होता है, जितनी भी प्रोसेस हमारी अराइव होगी ना उनको लेके आने देंगे, किसमें हम रेडी स्टेट में हम उनको ले आएंगे। ठीक है, तो नाउ P1 हमारी कौन सी होगी, 0 पे हमारी अराइव हो चुकी है, और ये की प्रोसेस हमारी P1 जो कि हमारी 0 पे हमारी अराइव हो रही है। ठीक है, तो 0 पे हम लोगों ने किसको अराइव करा लिया, P1 को। तो P1 को अभी तक हम लोग रेडी स्टेट में लेके आएंगे, ना कि हम लोग रनिंग स्टेट में। ठीक है, ये आपको समझ में आया, यानी कि P1 0 पे हमारी अराइव हो चुकी है, तो P1 को हम लोग रेडी स्टेट में लेके आएंगे, ना कि रनिंग स्टेट में। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर अराइवल टाइम P2 और P3 का भी अगर 0 होता, तो हम लोग एक साथ तीनों को हम लोग किसमें ले आते, रेडी स्टेट में ले आते। और किसके थ्रू लाते फिर हम लोग, अगर अराइवल टाइम सबका सेम है तो फिर हम लोग ये देखते प्रोसेसिंग कौन सी पहले हमारे पास आई है। जैसे P1 पहले आई तो P1 रख देंगे, P2 पहले बाद में आई तो फिर P2 रखेंगे। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो P1 को हम लोग किसमें ले लिया, रेडी स्टेट में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। देखो स्टेप नंबर 2 में आप देखो, ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आप देखोगे ना, तो P1 हमारा अराइव हो चुका है, तो P1 को मैंने रेड, देखो रेड जहां पे रेड आपको दिखेगा वो हमारा रनिंग स्टेट में जा चुका है। सो P1 को रनिंग स्टेट में से निकाल, सॉरी रेडी स्टेट में से निकाल के मैंने किसमें रख दिया, रनिंग स्टेट में। ठीक है, कितने टाइम क्वांटम के लिए, 2 टाइम क्वांटम के लिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 टाइम क्वांटम के लिए। अब देखो यहीं पे बच्चे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब जैसे रेडी स्टेट में से मैं रनिंग स्टेट में लिया है 2 टाइम क्वांटम के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ना, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे 2 टाइम क्वांटम पे कौन कौन सी प्रोसेस हमारी अराइव हुई है। तो देखो अराइवल टाइम P2 का कितना अराइवल टाइम है, 2। तो सबसे पहले रेडी स्टेट में आप P2 को ले आओ। ठीक है, P2 को ले आए आप रेडी स्टेट में। सबसे पहले देखना, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, क्योंकि यहीं पे बच्चे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि 2 तक हम जैसे चले, तो 2 पे आप ये देख लो कौन कौन सी प्रोसेस हमारी अराइव हुई है। तो हमारी P2 हो गई, तो सबसे पहले रेडी स्टेट में P2 को रख दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम ये चेक करेंगे क्या P1 हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ है। अब P1 का अगर हम अब बस टाइम देखें तो बस टाइम कितना था, 3 है। ठीक है, मैंने साइड में आपको क्वेश्चन मैंने इसीलिए मेंशन कर रखा है स्टार्टिंग वाला। ठीक है, तो आपके यानी कि आपको क्वेश्चन भी पूरा साथ के साथ दिखता रहे। ठीक है, तो राइट हैंड में आप देखोगे आपको क्वेश्चन आपको पूरा मेंशन है। ठीक है, सुना P1 का रिवर्स टाइम कितना है, 3 है, और चला कितना अभी तक, 1 तक, सॉरी 2 तक। तो हमारे पास कितना बचा, अभी 1 और बचा है। अगर हमारे पास कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुई है ना प्रोसेस, तो हमें उस प्रोसेस को दोबारा से रेडी स्टेट में लाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, P2 के जस्ट बाद आप देख सकते हो P1 को मैंने कहा रखा है रेडी स्टेट में, मैंने आपको P1 का भी रख लिया, क्योंकि P1 हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 4 आप देखोगे ना, तो स्टेप नंबर 4 आप अभी देखो, P2 को निकाल के मैंने कहा रख दिया, रनिंग स्टेट में लिया है P2 को।
ठीक है, P2 को रनिंग स्टेट, और P2 को भी कितना चलेंगे हम लोग, टाइम क्वांटम हमारा कितना गिवन है 2, तो 2 टाइम क्वांटम के लिए P2 चला, तो क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम लोग 4 किया, अब 4 पे देखो स्टेप नंबर 5 में आप चेक करो, 4 पे सबसे पहले ये चेक करेंगे कौन सी प्रोसेस हमारी अराइव हुई है, ठीक है, तो P3 का अराइवल टाइम कितना है 3 है, तो P3 आ गया, तो P3 को मैंने सबसे पहले कहाँ रखा, रेडी स्टेट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब रेडी स्टेट में उसके बाद चेक करेंगे कि P2 हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, एग्जैक्टली P2 का वॉच टाइम कितना था 2 था, 2 तक ही हमें चलना था, तो P2 अगर हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया है तो अब हमें उसको दोबारा से रेडी स्टेट में लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर P2 हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया है तो अब हमें दोबारा से उसको रेडी स्टेट में लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमारा रेडी स्टेट में कौन सा आएगा, P1 दोबारा से हमारा रेडी स्टेट में ले आएंगे, P1 दोबारा से रेडी स्टेट में लाने के बाद दोबारा से क्या पे लेगा, P1 को रनिंग स्टेट में ले आएंगे दोबारा से, ठीक है, रनिंग स्टेट में P1 को लेके आएंगे, कितने टाइम क्वांटम के लिए, अब यहाँ पे 2 तक नहीं चलेंगे, क्योंकि P1 हमारा कितना वर्स्ट टाइम बचा उसका ओनली 1, तो अब ऐसा नहीं है कि टाइम क्वांटम 2 है तो उसको 2 तक ही चलाएं, नहीं, जितना उसको जरूरत है उतना ही चलाएंगे। अब P1 का 1 बचा है ओनली, तो अब हम इसे 2 तक ना चला के हम कितने तक चलाएंगे, 1 तक चलाएंगे, ठीक है ना बच्चे, यहाँ पे भी गलती करते हैं 2 टाइम कॉन्टेक्ट, अब देखो 2 टाइम कॉन्टेक्ट तक अगर चला दोगे आप, P1 तो हमारा 1 में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो 1 टाइम क्वांटम कितना बचा, आइडल रहेगा, यानी कि वो हमारा खाली रहेगा, तो हमें खाली तो छोड़ना ही नहीं है ना CPU, ठीक है, तो इसलिए अब हम कितने तक चलाएंगे उसको, 1 तक, P5 हो गया। अब 5 पे ये देख लो प्रोसेस कौन सी अराइव हुई, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है ही नहीं, तो कोई अराइव ही नहीं हुआ, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में आप देख सकते हैं, स्टेप नंबर 7 में अब देखो लास्ट हमारा क्या है P3, अब P3 को हम लोग कहाँ ले आए, रनिंग स्टेट में, कितने टाइम क्वांटम के लिए, ओनली 2 टाइम क्वांटम के लिए चला, तो इसका कितना होगा 7। अब 7 पे आप ये चेक करो पहले कि प्रोसेस अराइव हुई, कोई प्रोसेस ही नहीं है, अराइव नहीं हुई। अच्छा नेक्स्ट क्या देखेंगे, क्या P3 कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ, P3 का वर्स्ट टाइम कितना है 4 है, ठीक है, तो अब P3 का फर्स्ट टाइम हमारे पास 4 है, तो ये तो कंप्लीट हमारा एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है, देखो दोबारा से मैं चेक करा देता हूँ, वैसे P3 का फर्स्ट टाइम कितना है 4 है, हालांकि राइट हैंड में मेरे पास क्या है, क्वेश्चन मैंने गिवन कर रखा है, मैं दोबारा स्लाइड कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो P3 का फर्स्ट टाइम कितना है 4 है, तो 2 और चलना है, तो हम लोग दोबारा से P3 को कहाँ पे ले आएंगे, रेडी स्टेट में, ठीक है, रेडी स्टेट में दोबारा से हम P3 को ले आए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, P3 हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारी प्रोसेस P3 है दोबारा से, तो P3 दोबारा से एग्जीक्यूट करा दी, कितने टाइम क्वांटम के लिए 2, क्योंकि उसका 2 ही बचा है, 2 तक हम उसको करा देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास कोई है ही नहीं, हमारी सभी कंप्लीट प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आपको रेडी स्टेट और रनिंग स्टेट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई होगी, ठीक है, अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये तो हो गया। अब देखो अभी तक हम लोग जो कंप्लीशन टाइम जो निकाल लेते, हमारे पास एक ही चार्ट था तो इसी में से निकाल लेते, अब यहाँ पे हमारे पास 2 चार्ट है, तो इसमें से रेडी स्टेट में से ना निकाल के अब हम कंप्लीशन टाइम किसका देखेंगे, अब हमारे पास ये मान के चलो हमारे पास अब एक ही चार्ट है, वो भी हमारे पास रनिंग स्टेट वाला, ठीक है। सो नाउ अब देखो इसके अकॉर्डिंग अब मैं निकालूंगा फाइंड आउट हमारा कंप्लीशन टाइम, ठीक है, कंप्लीशन टाइम क्या होता है हमारे पास, अगर ये नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखा है, लेकिन यहाँ पे भी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंप्लीशन टाइम वो टाइम होता है जो लास्ट में जो हमारे पास जो एग्जीक्यूट हुई है प्रोसेस, उसका राइट हैंड में जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या होता है कंप्लीशन टाइम। देखो P1 एक बार हुआ, सेकंड टाइम भी P1 हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, तो P1 जो राइट में कितनी वैल्यू उसकी 5, तो कंप्लीशन टाइम इसका 5 हो गया। P2 हमारे पास कितना है 4, 1 टाइम में वो तो 4 हो गया। P3 हमारा 9 हो गया, ठीक है। आई होप कंप्लीशन टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ स्टेप नंबर 10 में हम लोग देखेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या होता है, ये भी मैंने बता रखा है, लेकिन दोबारा से बताता हूँ। टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस के अराइवल टाइम, ठीक है, निकाल लो टर्न अराउंड टाइम माइनस के अराइवल टाइम, इसके थ्रू आप कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन फाइंड आउट करेंगे हम लोग वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस के वर्स्ट टाइम, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम माइनस के वर्स्ट टाइम आप निकालोगे तो हमारा वेटिंग टाइम निकल आएगा, ठीक है। सो नाउ अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे रिस्पॉन्स टाइम। देखो रिस्पॉन्स टाइम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, देखो रिस्पॉन्स टाइम मैंने वैसे बता रखा है एक बार, लेकिन दूसरी बार बताया तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा क्या होता है, प्रोसेस हमारी कब अराइव हुई, दोबारा से सुन लें, प्रोसेस हमारी कब अराइव हुई वो वाली वैल्यू, उसमें से आप सबट्रैक्ट कर देना उसका अराइवल टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं P1 हमारी 0 पे अराइव हो चुकी है और उसका अराइवल टाइम कितना है 0 है, तो कितना हो गया 0 हो गया रिस्पॉन्स टाइम। अच्छा P2 हमारी कब अराइव हुई,
2 पे अराइव हो चुकी है P2 और इसका अराइवल टाइम भी 2 है, इसका भी 0 हो जाएगा। लेकिन देखो P3, आप देखो P3 हमारा 5 पे अराइव हुआ था, लेकिन उसका अराइवल टाइम कितना था, 3 था, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना आएगा, 2 आएगा। देखो रिस्पॉन्स टाइम अगर हम नॉन प्रीएम्प्टिव से कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम हमेशा सेम होता है। मैंने हमेशा यही बताया, पिछली वाली वीडियो मैंने बता रखा था कि अगर नॉन प्रीएम्प्टिव है मोड हमारा तो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम रहेगा, और प्रीएम्प्टिव है तो हमेशा ध्यान रखना वो डिफरेंट आता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये हमारी वीडियो समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल राजपूत टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।